नमस्कार। आर के त्यागी का जवाब एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक कमेंट भी करें। आइए देखते हैं स्पेशल लॉन्च पेटिशन के ऊपर अमरीश जी ने क्या लिखा है और श्री जे.एन. शुक्ला जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। हमारे मेल दिनांक 19/5/2024 में अन्य मुद्दों के अलावा हमने निम्नलिखित शब्दों में स्पेशल लॉन्च का विवरण दिया है। स्पेशल लॉन्च जहाँ तक विशेष भत्ते के मामले का सवाल है, वर्तमान में विभिन्न अदालतों में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के साथ संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी विशेष भत्ता याचिकाओं की सुनवाई की संभावना तलाशनी चाहिए। इससे समय की बचत होगी और न्याय शीघ्र मिलेगा। लखनऊ के हमारे एक्टिव श्री अमरीश मिश्रा ने अदालती मामले की स्थिति के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी है। विशेष भत्ते मामले पर कोई भी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुने जा रहे के कालिया ग्रुप की 2 याचिकाओं के साथ टैग या जुड़ी हुई नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। अब तक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट के 2 मामले सबसे पुराने हैं। 4 जुलाई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में IBA की TP में उल्लेखित 14 मामलों में से 12 की कार्रवाई को स्थगित रखने का आदेश दिया। विशेष भत्ते पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित 2 मामलों को छोड़कर यह अंतरिम आदेश था। असल में इन्होंने लिख तो दिया स्पेशल लॉन्च पे नहीं, एक स्पेशल लॉन्च पर और एक ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे, जो हमारे ही हैं दोनों। एक 867 रीट है एक नंबर पर जो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर, दूसरी 4532 नंबर है जो नंबर 2 पर लिखी हुई है, वो TP में शामिल है। यह अंतरिम आदेश था और सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी व्यक्तिगत याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। विशेष भत्ता मामले पर हम सभी याचिकाकर्ता इस कार्य में लगे। लखनऊ बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको और सी सिंडिकेट बैंक के याचिकाकर्ताओं के 3 समूहों ने पहले ही अपना हस्तक्षेप आवेदन इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2/5/2024 को स्वीकार कर लिया। अन्य राज्यों के अन्य समूह भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो रहे हैं। एक बार जब सभी उत्तरदाता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, ये तो नियमित कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपसे अनुरोध है कि इसे उचित संशोधनों के साथ प्रसारित करें। सादर अमरीश मिश्रा। यहाँ तक कि श्री के कालिया समूह के वकील ने विशेष भत्ते पर IBA द्वारा दायर TP में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उपरोक्त सटीक जानकारी के साथ हम बेहतर संभावनाओं की ओर देखते हैं, जैसा कि हमने ऊपर उद्धृत अपने पोस्ट में चाहा था। याचिकाकर्ताओं को सभी विशेष भत्ता याचिकाओं की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की संभावना तलाशनी चाहिए। हमें विश्वास है कि सभी उत्तरदाता सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कृपया इस संबंध में याचिकाओं को उनके स्तर पर सुना जाए। पेंशनर्स की अधिक आयु और विशेष भत्ते से प्रभावित लाखों पेंशनर्स की संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र न्याय की आवश्यकता है। तो ये था स्पेशल लॉन्च पे क्लैरिफिकेशन, और इसके साथ ही हमने आपको डिटेल्स जो भी बताई हैं इनको आप ज़रा ध्यान रखें। एक और सुना देते हैं आपको। एक हमने लेटर लिखा था श्री M.V. राव जी को, चेयरमैन हैं IBA के और सेंट्रल बैंक के MD/CEO हैं। फ्रॉम आर के त्यागी डैश रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स का जवाब 21 मई 24। तो ये है रिगार्डिंग होल लाइफ पेंशन टू अनमैरिड विडो एंड डाइवोर्स डिपेंडेंट डॉटर्स आफ्टर द एज ऑफ 5 years एज पर सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। रेफर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस एज इन गवर्नमेंट सेक्टर इज executed and implemented. Respected sir, I request you to please take a note of Honorable Supreme Court directions in 2004 and 2007 decisions on the issue. Moreover, it's implemented in government sector. What is the hitch on it? Its social security and social obligations as well. Very few numbers are in the industry and these are hand to mouth as dependent of parents. Henceforth, you are requested to please execute in banking industry as a whole and oblige as such daughters and society as well. These poor women cannot go to courts for executing above directions, and you being official and moral guardian of such daughters should implement the Honorable Supreme Court directions. Thanking you. Best regards,
राजेश कुमार त्यागी रिटायर्ड बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल बैंक पेंशनर्स गाजियाबाद। और कॉपी हमने की है इसके डॉक्टर विवेक जोशी DFS और MOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल कंसर्न रिटायरीज। और दूसरे जो ये UFU के लीडर्स हैं इन सबको भी इनकी कॉपी हमने भेज दी हैं। तो ये था और तमाम जो ये डिटेल्स हैं ये हमने बताई। अच्छा, एक मेरे पास ये आया है फॉर्मेट, तो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म कम्प्लीटली एंड हैंड इट ओवर टू योर वाइफ इन केस ऑफ नीड शी कैन हैंड ओवर दिस फॉर्म फ्रॉम टू बैंक बिकॉज इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द पास्ट दैट मैनी टाइम्स इवन PF नंबर इज़ नॉट नोन टू द फैमिली पेंशन। ये BD जैन है भोपाल में, इन्होंने कहा है और उन्होंने कहा मुझे किसी अन्य ग्रुप से प्राप्त हुआ है, बहुत उपयोगी, इसलिए आप सभी का अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी अपने स्पोज या बेटे बेटियों को दे दें। कल को कोई आपके साथ बात हो जाए तो पेंशन उन्हें पता ही नहीं होगा, डिटेल्स आजकल लापरवाही रखते नहीं। तो इन्होंने ये सारे दिए। ब्रांच में एप्लीकेशन टाइप इन्होंने बनाई, डेटेड ब्रांच में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच एंड सर मैडम करेक्ट अपडेशन regarding correction updation data cleansing of CBI extra pensioners और रिजर्व बैंक इन HRMS CBS रेफरेंस रिटायररी बेनिफिट्स डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर COSCM RBD 2022-23-404 डेटेड 8 अगस्त 23। और इन्होंने लिखा विद रेफरेंस टू द अबव एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू विद करेक्ट इंफॉर्मेशन शॉर्ट वाइड captioned circular signed by General Manager HCM, I am pleased to provide the following information। फुल नेम अपना इसमें दे दिया एज स्पेसिफाइड इन पेंशन सेविंग्स अकाउंट, फुल नेम एज स्पेसिफाइड इन PPO। तो पेंशन सेविंग अकाउंट में और PPO में जो नाम है वो एम्प्लॉय नंबर और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, नेम ऑफ ऑफिस, रिटायर्ड फ्रॉम कहाँ से रिटायर हुए, नेम ऑफ RO और ZO, पेंशन अकाउंट नंबर एंड CIF, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई पैन एंड आधार कार्ड्स आर अटैच्ड हेयर विद। आई कन्फर्म दैट द डिटेल्स स्टेटेड हेयर इन अबाउ इन रेस्पेक्ट ऑफ द मोबाइल नंबर एंड ईमेल IDs आर करेक्ट एंड मे बी यूज्ड to update my personal details in CBS HRMS। योर सिंसियरली नेम ऑफ द पेंशनर ये है और आप इसमें साइन भी कर सकते हैं। ये डिटेल्स उन्होंने करी है और अच्छा डिसीजन है, ये दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं करते और वाइफ वगैरह वो सोचती हैं बस आपका काम हो रहा है, तो वो इस पर वो नहीं करती, कोई मतलब ध्यान नहीं करती भाई क्या है। हम भी कहते हैं बोले नहीं मर थोड़ा ही रहे हो अभी, तो इसको आपको इसीलिए मैंने भेजा, आपको ये बता दिया और ग्रुप से सब में भेज रखा है ऑलरेडी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो, ओम नमः शिवाय, जय सनातन समाज संस्कृति, जय भारत, ओम नमो नमः। थैंक्स सर। 8588898205 राजेश कुमार त्यागी गाजियाबाद।